कि लीज पे हम जमीन देते हैं, इंडस्ट्री डलती है, लेकिन इस लीज पे देने लेने में कभी कभी जो प्रशासनिक अपने अपने ढंग से जो अर्थ निकाले जाते हैं, भाई हमने तो लीज पे इंडस्ट्री वालों को दी थी, अब इंडस्ट्री बंद हो गई तो इंडस्ट्री जाने ना, इंडस्ट्री के मजदूर जाने, हमको क्या लेने देना। ये निष्ठुरता है, ये संवेदनशीलता नहीं। हमने इस बात के लिए ही हुकुमचंद मिल का उस प्रकरण को उदाहरण बना करके उसके पहले हमने विनोद विमल मिल का उज्जैन का प्रकरण का समाधान भी किया था कि अगर इंडस्ट्री डलती है बड़े पैमाने पर और इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उस समय टेक्नोलॉजी का जो भी उपयोग करते हैं वो अगर उद्योग धंधा लेकर आते हैं तो हमको उस समय भी स्वागत करना है। और बाद में कोई कारण से सिक इंडस्ट्री हो गई, बीमार हो गई, तो सरकार का तो बड़ा मन होना चाहिए ना। सरकार उस समय उन मजदूरों की भी मदद करे, उनको भी उनका देनदारी करे, ये सरकार का काम होना चाहिए। सरकार इतनी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे को क्या लेने देना, उतने असंवेदनशील नहीं हो सकती, ये हमारी परंपरा नहीं। इसलिए हमने तय किया कि जो भी मजदूर थे उसका पूरा कोर्ट केस वापस लिया और जितना 200 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा था सरकार के माध्यम से देने का निर्णय लिया कि हमारे अपने मजदूर अगर काम करते टाइम वहां काम कर रहे थे तो बाद में भी उनकी देनदारी की व्यवस्था सरकार को निभाना चाहिए। और बदले में क्या, बदले में इतना अच्छा कि वो जो पूरा 30-35 साल से इतना बड़ा हमारा कारखाने की जमीन का मसला था, वो बहुत बड़ी जमीन थी, सरकार को भी घाटा थोड़ी हुआ, सरकार को वो पूरी जमीन अपने पास वापस मिली, जो बेहतर हुआ वो उपयोग करेंगे, ये सरकार की दृष्टि होना चाहिए। लेकिन इसी इशू पर लड़ा करके परेशान करें। हमने तय कर दिया कि अब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी इंडस्ट्री के ऐसे केस, उस केस में सरकार हमेशा उसके लिए आगे बढ़ेगी। उसमें जेसी मिल अपना ग्वालियर वाला भी है जिसकी देनदारी हम करने वाले हैं। और ये मैंने पहले कहा कि ये हमारी परंपरा है। उद्योगपतियों को जैसे मैंने कहा कि सीमा का जवान और यहाँ का उद्योगपति का जवान दोनों बराबर है, ये हमारी आज की परंपरा नहीं है, ये विक्रमादित्य काल की परंपरा है। विक्रमादित्य काल में शासन व्यवस्था के साथ सुशासन करने में जैसे विदेशियों को बाहर किया था, आदित्य ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करा। और यज्ञ करने में आपको ध्यान में होगा हमारे यहाँ सन की शुरुआत कैसे होती है, यह विक्रम संवत की शुरुआत कैसे होती है। यह सामर्थ्यशाली परंपरा भारतीय परंपरा है। मैं केवल छोटी सी आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। उन्होंने, ये हमारी पद्धति है कि किसी के जन्म मृत्यु से सन चालू नहीं होता है, हमारा 2024 ईसा मसीह के जन्म से चालू होता है, हिजरी संवत किसी के शरीर छोड़ने से चालू होता है। लेकिन हमारा विक्रम संवत इस प्रकार से चालू होता है कि जिस दिन सुशासन की स्थापना करना है उस दिन हमारे पूरे भूभाग में किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, इसलिए कर्जा देने वाला लेने वाला सब आ जाए। ये विक्रमादित्य ने काल किया। और ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य का शासनकाल तो रोम तक था, बहुत बड़े पैमाने पे। सारे लोगों को बुलवाया, उनसे कहा कि आपकी सारी लिखा पढ़ी, सारे बहीखाते ले आओ। वो सब लोगों को जितना भी जिसका कर्जा था सारा चुकाया सरकार के कोष से कि ये सारा पैसा आप ले जाओ। तो हमारा जो उपभोक्ता है या हमारा जो गरीब आदमी जिसने कर्जा लिया वो कर्ज मुक्त हो गया। और इतना ही नहीं, ये तो कर्ज देने लेने की बात करके कर्जदार को कर्ज से मुक्त किया, जिसने कर्जा दिया था उसको उसका धन दे दिया। उन्होंने कहा महाराज ये तो पुराना था, अब कल वापस जिंदगी चलाएंगे तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इतना ही धन और भी ले जाओ कि आपके पास भविष्य में भी कर्जा नहीं रहे। ये सरकार की मनोभावना होती है, इस आधार पर हमारा संवत प्रारंभ होता है। कल मैं बीते दिन आचार्यपुरा भोपाल में एक नई इंडस्ट्री प्रारंभ करा के आया। जर्मन से एक उद्योगपति हमारे बीच में आए, भारतीय उद्योगपति जो उनके साथ पार्टनर बने वो कलकत्ता के बंगाल के रहने वाले। और उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत ये जो बच्चों के थोड़ा जैसे चाइना पर निर्भर था, जो डायपर बनता है उसका अंदर का मटेरियल बनाने की इंडस्ट्री उन्हें डालने का प्लान बनाया। और जब मैं खुद वहाँ उनके उद्घाटन वो भूमि पूजन में उपस्थित था तो उन्होंने कहा मैं 125 करोड़ का सोच के आया था, लेकिन मुझे लगा इतनी अनुकूलता तब 1000 करोड़ तक इसको ले जाएंगे। उन्होंने वही घोषणा की। हमने कहा हमारा क्या जा रहा है भाई, अब छोटी जो चीजें चाहिए वो लोकल लेवल पे उसका समर्थन करने के लिए सरकार के माध्यम से वो अनुकूलता जरूर देना चाहिए। वहाँ के लोगों ने कहा थाना खोल दो, तो हमने कहा बिल्कुल खोल देंगे। हमको मालूम है थाना नहीं खोला, अंग्रेजों ने अपने थाने खोल लिए तो हमको तकलीफ दे दी थी पहले इतिहास में। उनने अपनी फौज बना ली और आए तो व्यापार करने और देश को गुलाम बना गए थे। तो सरकार की सजगता भी चाहिए।
कि हमारी जहां जरूरत है उसका इस्तेमाल भी करते आना चाहिए। आज मुझे बताया गया कि यह औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर में भी पुलिस चौकी की जरूरत है, तो मैं यहीं से खोलने की घोषणा करता हूं। आपके यहाँ मुरैना जिले में सीतापुर में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करता हूं। एक औद्योगिक क्षेत्र बामोर जिला मुरैना में फायर स्टेशन की बात कही है, निश्चित रूप से ये फायर स्टेशन खोलने की यहीं से घोषणा करता हूं। MPIDC का क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में 4 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। मोहना जिला ग्वालियर में 210 हेक्टेयर का, मुरावल जिला शिवपुरी में 30.64 हेक्टेयर का, चैनपुरा जिला गुना में 334 हेक्टेयर का, मवई जिला मुरैना में, ताली वाली बजाओ तो महाराज के शब्दों में बजाओ भैया, 210 हेक्टेयर का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार जिस प्रकार से ये माहौल बना हुआ है, आज में हमने इसी स्थान पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में क्षेत्रीय कार्यालयों पर 28 इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन किया, जिसमें 1321 करोड़ का पूंजी निवेश और लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 120 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए, जिसमें 268 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जिसमें लगभग 1700 करोड़ का निवेश और 6600 से अधिक करोड़ का 6600 से अधिक मतलब लगभग 7000 लोगों को रोजगार प्रस्तावित रहेगा। अडानी जी, आपका कितना वाला निवेश है इसमें है? तो फिर ये कहाँ, जरा लिखने वाले भूल गए क्या हमारे? जोरदार ताली बजा भैया। ये भी 3500 करोड़ का तो अकेले ही थे। ये आपके बोलने के पहले वाला लिखा होगा ऐसा मान लेता हूँ। मुझे सरकार भी बचाना और अधिकारी को भी संभालना है। MSME की लगभग 19 इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन का 265 करोड़ से अधिक का निवेश भी किया, जिसमें लगभग 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं भूल गया था, मुझे लगता कि मेरे भाषण में थोड़ा ये विनोद का पुट आया, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी ये जन्मस्थली है, इस नाते से उनको भी स्मरण करता हूँ। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे अद्वितीय वक्ता, नेतृत्वकर्ता और लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में जीने वाले, जिनके कारण से देश ने दुनिया में भारत का मान बढ़ा। मैं उनको विनम्रता से स्मरण करते हुए इस पूरे आयोजन के लिए, सफल आयोजन की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये मैं भूल ही गया था हमारा। हमें चिकित्सा सेक्टर में प्राइवेट, अभी तो एजुकेशन भी यहाँ रुका हुआ है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बाकी कई सारे सेक्टर के लोग यहाँ बैठे हैं। हेल्थ की हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी आ रही है, हेल्थ सेक्टर में रोजगार भी है, चिकित्सा भी है। इस नाते से बहुत जल्दी यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर का बड़ा हॉस्पिटल ग्वालियर को मिलेगा। मैं यहाँ से घोषणा भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।